So, welcome to this lecture. In this lecture, we are going to study about the Hindu law. हिंदू लॉ को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा किस तरह से एंशियंट सोसाइटीज़ और मॉडर्न सोसाइटीज़ में लॉ का मीनिंग चेंज हुआ है। तो जब हम एंशियंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर लॉ का मतलब था धर्म, और मॉडर्न सोसाइटीज़ में लॉ का मतलब होता है कि वो लॉ जो हमारे लेजिस्लेशन ने हमको बना के दिया है, जो हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क है, हम बस उसको लॉ मानते हैं। लेकिन एंशियंट सोसाइटीज़ में जब लेजिस्लेशन नहीं था तो वहाँ पर किस चीज़ को माना जाता था, या जो वहाँ की सोसाइटी थी वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग रन करती थी? वो रन करती थी बेटा धर्म के ऊपर। धर्म का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन अपने वेद, वेदांग, उपनिषेद्स को फॉलो करता है, उनकी लिखी हुई बातों को अपने लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड करता है, तब हम उसको बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी धर्म के अकॉर्डिंग चल रही है। धर्म को मनु ने भी बताया यही कि अगर कोई पर्सन है जिसको वेदास की नॉलेज है, या वो अपने लाइफस्टाइल को वेदास के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है, तो हम बोलते हैं कि ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ द धर्मा। धर्मा का मतलब होता है बेसिकली ड्यूटी, एंड ये जो ड्यूटी होती है ये आपकी रिलीजियस ड्यूटी हो सकती है, मोरल ड्यूटी हो सकती है, सोशल ड्यूटी हो सकती है, और लीगल ड्यूटी हो सकती है। जब हम रिलीजियस, मोरल और सोशल लीगल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो एक हिंदू पर्सन की कुछ रिलीजियस ड्यूटी होती है कि उसको हिंदू गॉड्स की वर्शिप करनी, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बस आपका खुद का नेचर है कि हाँ, आप हिंदू हैं तो आप हिंदू गॉड को फॉलो करेंगे, आप गाय की रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे कुछ ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम एज अ रिलीजियस व्यू से देखते हैं, तो ये सब बातें हमारी जो कहीं लिखी नहीं गई हैं लेकिन फिर भी हम उनको फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ हमारी एक ड्यूटी कहलाती है। और हमारा जो हिंदू सिस्टम था वो एंशियंट सोसाइटीज़ में, वैसे तो आज भी ऐसे ही होता है कि आज भी हम हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस या रिलीजियस ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन एंशियंट सोसाइटीज़ में कहा जाता है कि जो हमारी सोसाइटी थी वो ड्यूटीज़ के ऊपर ही डिपेंड करती थी। हिंदू लॉ का मतलब, अब जब हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की तरफ आते हैं तो हमारा जो हिंदू लॉ है वो सारा का सारा डिपेंड करता है ऑन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे जो लेजिस्लेशन है या जो हमारी जुडिशरी है, उन्होंने भी हमारे हिंदू लॉ को एप्लीकेबल किया है ऑन द हिंदूज़। लेकिन जो सारे के सारे पहले रूल्स थे या जो पहले के लॉज थे वो एज़ इट इज़ अप्लाई नहीं होते, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं, और फिर उनको ऑल्टर करने के बाद हमारी सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए, हमारी सोसाइटी का बैलेंस बनाते हुए उन लॉ को हमारे ऊपर अप्लाई किया गया है। और हर मैटर पे या हर एक मैटर को पहले देखा गया कि किस चीज़ को, किस चीज़ की डिमांड है, वहाँ पर उस चीज़ को उस तरह से मॉडिफाई करके अप्लाई किया गया है। जैसे हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है जो हिंदूज़ की मैरिज को गवर्न करता है। अगर कोई हिंदू फैमिली है वो एडॉप्शन करना चाहती है, कुछ पेरेंट्स हैं जिनके पास एज अ उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, कुछ उनका कुछ डिसऑर्डर है या कुछ भी मैटर है, तो वो एडॉप्शन कर सकते हैं। तो वो जो हिंदू एडॉप्शन है वो भी हमारा हिंदू एडॉप्शन एक्ट के थ्रू होगा। या जो हमारे पेरेंट्स हैं वो किस तरह से अपने एक बच्चे से मेंटेनेंस ले सकते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिर एक हमारे पास आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हम एक हिंदू फैमिली में अगर बोर्न हुए हैं तो हमारी फैमिलीज़ की जो प्रॉपर्टी है या जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो हमारे फादर से हम तक या हमारे आगे हमारी जनरेशन तक कैसे आगे जाएगी, उसके लिए भी हमारे कोर्ट्स ने हमें लॉ बना के दिया है। हिंदू फैमिली के अंदर माइनर्स की क्या क्या प्रोटेक्शन है, एक माइनर की क्या क्या कोर्ट उनको एक प्रोटेक्शन देता है, या उनके गार्जियन कौन होंगे। एक माइनर ऐसा है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं तो उसकी फैमिली के अंदर उसकी प्रॉपर्टी में कैसे कैसे उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ये सब चीज़ें भी हम माइनॉरिटी एक्ट में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हु आर हिंदूज़। अगर हमें हिंदूज़ के बारे में पढ़ना है तो ये जो हमारी टर्म थी हिंदू, इसका मतलब होता था एक टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस था। ठीक है, जब हम एंशियंट की बात करते हैं तो हिंदू वर्ड का मतलब
जैसे हम आज हमें कोई भी एक वर्ड बोलता है हिंदू, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि हाँ भाई हिंदू एक रिलीजन है। लेकिन जब हम एंशंट की बात करते हैं, पहले के टाइम पे हिंदू का मतलब किसी एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं था। हिंदू वर्ड का मतलब एक टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता था कि इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जो ये हमारा हिंदू वर्ड है ये एक फॉरेन ओरिजिन का वर्ड है। जो ग्रीक लोग थे वो इंडस वैली के पास रहने वाले लोगों को इंदोई बोलते थे। तो इसका मतलब इंडस वैली के पास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने इंदोई बोला, और फिर धीरे धीरे ये इंदोई कन्वर्ट हो गया किस में, हिंदूज़ में। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हिंदूज़ वो लोग थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास या इंडस वैली के पास रहा करते थे। फिर बाद में पर्शियंस ने भी हिंदू को, जो उनका प्रोनंसिएशन था वो पहले तो सिंधु था लेकिन फिर वो धीरे धीरे हिंदू बन गया। फिर हम बोलते हैं कि ऋग्वेद के अंदर जो एक हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है उसके अंदर भी लिखा गया है कि जो हमारी सिंधु रिवर थी, सिंधु रिवर को किस तरह से पर्शियंस ने प्रोनाउंस करा और वो वर्ड डेवलप हो गया हिंदू। तो जेनेसिस जो है इस हिंदू वर्ड का वो यही है। तो हमें बेसिकली इसमें यही जानना है कि हिंदू का मतलब कोई रिलीजन नहीं था। एंशियंट टाइम पे हिंदू का मतलब था कि इंडस वैली के पास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो हमारे कहलाते थे हिंदू। जो हमारे ग्रीक्स थे उन्होंने इस वर्ड को इंदोई बोला था, और जो हमारे पर्शियंस थे उन्होंने सिंधु को प्रोनाउंस किया था ऐसा हिंदू। तो हिंदू का एक टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस था, कोई रिलीजन सिग्निफिकेंस नहीं था। लेकिन आज मॉडर्न टाइम पर ये जो डेफिनेशन है हिंदू की, ये हमारी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो भी पर्सन बाय रिलीजन हिंदू है वो हमारा हिंदू होता है। हिंदू का मतलब जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है वो हिंदू कहलाता है। अब हम ये भी कहते हैं कि जो हमारा हिंदू लॉ है वो अप्लाई करता है एक ऐसे पर्सन पे जो हिंदू है, जैन है, सिख है या फिर बुद्धिस्ट है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या जिसका एक पेरेंट हिंदू है, वो भी हिंदू कहलाएगा। थर्ड कैटेगरीज़ में वो पर्सन्स आते हैं जो या तो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम्स नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, या वो किसी और लॉ से गवर्न नहीं होता है, तो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई कर दिया जाएगा।